हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है साइंटिस्ट नीड द ऑक्सीजन ऑफ फ्री स्पीच। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी से। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। लास्ट वीक मोर देन 500 साइंटिस्ट और अकेडमिक्स ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc को क्रिटिसाइज किया। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को जो क्रिटिसाइज करती हैं, रोकती हैं डिस्कशन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA पे कोई भी डिस्कशन होता है तो वो प्रोहिबिट करती हैं। इसके रिस्पांस में डायरेक्टर जो डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च IISE मोहाली पंजाब के, उन्होंने क्या किया, शो कॉज नोटिस दे दिया अपने 2 फैकल्टी मेंबर को जिन्होंने साइन किया था IISc को। जो सिग्नेटरी थे वो राइटर एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि क्यों साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन का इम्पोर्टेंट है एनकरेज करना सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्कशन बजाय चुप कराना, जैसे कि IISc और IISER शांत रहता है, किसी भी पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स होते हैं उस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं और ना ही बोलने देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और बल्कि एनकरेज करना चाहिए साइंटिस्ट को कि वो पॉलिटिकल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करें। साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्रॉडर सोसाइटी का पार्ट है। जैसे और मेंबर्स रहते हैं, जैसे और मेंबर्स हैं कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसी तरह से साइंटिस्ट का भी राइट है पार्टिसिपेट करने का किसी भी सोशल डिस्कशन में। रिसर्चर को भी मिलता है मौका एक लेजर का, जिसमें उनका अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल इंक्वायरी है, उसको परस्यू वो कर सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर। लेकिन ये प्रिविलेज जो है पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट कितना उसका सपोर्ट कर रही है, पब्लिक सपोर्ट उनके पास कितना है, इन सारे इंस्टीट्यूशन को कितना पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है। और इसके साथ उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि एजुकेट करना और अपने आप को एक्सप्रेस करना, जो भी पब्लिक मैटर्स हैं, पब्लिक इंटरेस्ट हैं, उन सारे टॉपिक्स पर। साइंटिफिक रिसर्चर्स जो हैं वो कभी भी स्टैंड लेना जस्टिस के लिए इस वाले एरिया में वो फेल रहे हैं। और जब बात आती है ग्रेट सोशल टर्मोइल की, तो स्पेशली जब बात आती है ग्रेट सोशल टर्मोइल की, तो साइंटिफिक रिसर्चर जो हैं वो अपने क्लियर स्टैंड लेना जस्टिस के लिए फेल रहे हैं इस एरेना में। तो और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी का पार्ट है, तो जो भी सोसाइटी में हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करें। साइंस हैज़ मल्टीपल लिंक्स। अगर नैरो पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि साइंस जो है वो सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च से ही है, लेकिन अगर नैरो पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जो सोशल क्वेश्चंस है उससे साइंटिस्ट को दूर रहना चाहिए। लेकिन ये बहुत आर्टिफिशियल है इस तरीके की चीज़ें सोचना कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो उनको सिर्फ साइंस पर ही सोचना है और जो डिस्कशन है उनकी लिमिट के बाहर है। अगर एग्जाम्पल ले लें, अगर इन्वेस्टिगेशन होती है क्लाइमेट साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज पर, तो नेचुरली जो डिस्कशन हो जाएगा और या नेचुरली जो फ्लो जाएगा वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे भी जाएगा। फिर बात होगी कॉलोनियलिज्म की, हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो एक वाटर टाइट डिविजन नहीं है। साइंस या साइंटिस्ट कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है सब। साइंटिस्ट जो हैं वो साइंस के अलावा सोशल साइंसेस जो है उससे भी इंटरलिंक्ड है, क्योंकि वो एक सोसाइटी का पार्ट है। इसी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इनइक्वालिटी और जस्टिस, इस पे भी फिर डिस्कशन होगा। ये जो सारे इश्यूज हैं वो पेरिफेरल सब्जेक्ट्स के नहीं है, बल्कि ये डिटरमाइन करते हैं साइंटिफिक क्वेश्चन जिसको ज़रूरत है फोकस करने की। अगर दूसरा एक ऐसी एग्जाम्पल ले लें, अगर कोई रिसर्च हो रही है एनर्जी पॉलिसी पे, उसको सेपरेट नहीं कर सकते आप एनवायरमेंटल कंसर्न या क्वेश्चन से। साइंटिफिक क्वेश्चन की कि क्या यूजेज होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा या नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली साइंस, सोशल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज से इंटरलिंक्ड हो जाता है। तो उसको एक वाटर टाइट डिवीजन में आप नहीं देख सकते। रिसेंट में जो रिसर्च हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वहाँ पर बात होती है एथिकल डिलेमास की, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास कोई एथिक्स नहीं होगा, ह्यूमन के पास एथिक्स होगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है एथिकल डिलेमा की। तो ये प्योरली साइंस नहीं रहा, अब आ गया एथिक्स। तो मॉरल, अगर कुछ साइंटिफिक फील्ड्स देखें जैसे कि क्वांटम फिजिक्स है, सेपरेट कर सकते हैं करंट अफेयर से, और इसको अभी रिसेंट में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है इस एरिया के रिसर्च में, और गवर्नमेंट ने
ने अनाउंस किया है नेशनल क्वांटम मिशन, और इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी 6000 करोड़। इससे गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशन है कि इस रिसर्च से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक एट लार्ज को बहुत बेनिफिट्स होंगे। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अगर एडवांसमेंट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली सोशल प्रोग्रेस होगा। ये भी पॉसिबल है कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए, इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी में वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है साइंटिस्ट को समझना कि जो डिसीजंस हैं कि साइंस को कहाँ कहाँ यूज किया जाए, कहाँ लगाया जाए, तो ये वाला जो ग्राउंड है वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट या गवर्नमेंट के हाथ में नहीं छोड़ना है। इस वजह से जरूरी है जो भी पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है साइंटिफिक रिसर्च में, एक ब्रॉडर पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो साइंटिफिक रिसर्च में है वो हेल्पफुल है इनफैक्ट प्योर साइंसेज में भी। तो साइंस में पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब का भी यूज है, इनफैक्ट प्योर साइंस में भी। एन एंगेजमेंट विद सोशल इश्यूज, इंडिया में रिच और यूनिक ट्रेडिशन रहा है साइंटिस्ट का जो इंगेज रहे हैं सोशल इश्यूज में। कुछ प्रोमिनेंट इंडिविजुअल को हटा दें तो फिर भी जो फिजिसिस्ट है मेघनाथ साहा, मैथमेटिशियन डी कोसाम्बी, केमिस्ट अमूल्य रेड्डी, तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है पीपल साइंस मूवमेंट में। और केरला शास्त्र साहित्य परिषद जिनका स्लोगन है साइंस फॉर सोशल रेवोल्यूशन, जिसने कंट्रीब्यूट किया इनॉर्मसली साइंटिफिक वैल्यू को स्प्रेड करने में, जिसने कंट्रीब्यूट किया इनॉर्मसली साइंटिफिक वैल्यू को स्टेट में फैलाने में। ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क लगातार इस बात को कह रहा है कि साइंस जो है वो उसको यूज कर सकते हैं सोशल बेनिफिट के लिए रादर देन प्राइवेट प्रॉफिट के लिए। ये पॉसिबल है कि जो इंडिविजुअल साइंटिस्ट हैं वो नैरो साइंटिफिक टॉपिक पे फोकस करें और जो लार्जर क्वेश्चंस हैं साइंस के उसको इग्नोर करें। और अब जो इस एडिटोरियल के राइटर हैं उनका अपना मानना है कि जो साइंटिफिक इश्यूज हैं मोस्टली वो ब्रॉडर पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेट करते हैं और वो सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा अगर साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिकल और सोसाइटल डिस्कशंस में। द प्रेशर, अगर फैक्ट देखें तो कुछ साइंटिफिक जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अगर बात होती है पॉलिटिकल डिस्कशन की। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अगर उनका कोई व्यू गवर्नमेंट ऑफ द डे से अगर अलग होता है तो वो हॉस्टाइल हो सकती है उनके लिए, और उनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो इस वजह से वो बजाय वेट करने की कि कोई भी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के साइड से आए, वो खुद ही से मना कर देते हैं इस तरह के किसी भी डिस्कशन से जो कंट्रोवर्शियल होता है। जो गवर्नमेंट पे अगर वो कुछ बोल दिए गवर्नमेंट के इश्यूज पे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, इस वजह से वो पहले ही से चुप हो जाते हैं। इस तरीके का एटीट्यूड जो है करंट गवर्नमेंट को पूरी स्पेस दे रहा है कि वो इजीली लोगों के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको वो हैम्पर कर ले रहे हैं। इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं है कि प्रेशर है उन्हें हाँ में हाँ मिलाने का, और इस वक्त जो सेल्फ सेंसरशिप है वो अपने एक हाइट पर पहुंच गई है और वो लगातार अभी करंट सिचुएशन में वो बढ़ ही रही है। अगर कुछ केस देखें जैसे कि IISER मोहाली का, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल लगा और मना कर दिया कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी क्रिटिसिज्म आप नहीं कर सकते हैं। और ये रूल अगर देखें तो सिर्फ गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स पे लगता है और ये एकेडमिक साइंटिस्ट के ऊपर नहीं लगता है। और इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 में भी कहा था जो CCS है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कोड रूल जो है उसका कोई भी एप्लीकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर नहीं है। और इसके साथ साथ त्रिपुरा हाई कोर्ट ने 2022 में कहा था कि अगर ये रूल अप्लाई भी होता है तो किसी भी सिटीजन को राइट ऑफ फ्री स्पीच से डिप्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। अगर किसी भी तरीके की सेंसरशिप को हिम्मत से सामना नहीं किया जाएगा, उससे रेजिस्ट नहीं किया जाएगा, तो जितनी भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत हाई चांस है कि वो उनके ऊपर फर्दर अटैक हो और जो उनके एकेडमिक फ्रीडम हो वो हैम्पर हो। की वैल्यू साइंस में यही है कि वो चैलेंज करें आर्बिट्ररी यूज ऑफ अथॉरिटी, और जो मेंबर हैं इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी के उनको अपनी वैल्यू लगाने की जरूरत है, प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। और अगर वो ब्रॉडर लेवल पे नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अपने इंस्टीट्यूशन पे अपनी वैल्यूज लगाएं और सोसाइटी और पॉलिटिकल जो डिस्कशन डिस्कोर्स है उसमें पार्टिसिपेट लें और डरे नहीं। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।